हम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नए विषय की श्रृंखला चला रहे हैं। ये विषय है हमारी राशि और भगवद गीता का तत्वज्ञान, मार्गदर्शन का एक दूसरे से संबंध। विश्व में एक भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर हमें भगवद गीता से न मिले। भगवद गीता के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। उसमें हमारी राशि हमारे स्वभाव को, हमारी वृत्ति को दिखाती है। उस अनुसार भगवद गीता का तत्वज्ञान हमें क्या कहता है, राशि के अनुसार गीता हमें क्या मार्गदर्शन करती है, इस विषय को हम समझ रहे हैं। आज हम कन्या राशि का अध्ययन करेंगे, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। मनुष्य जीवन इतना सरल नहीं है और हम समझते हैं उतना बुरा भी नहीं है। परेशानी निर्माण होने पर, संघर्ष का सामना करने पर हम जीवन को बुरा समझते हैं, लेकिन वह जीवन का एक हिस्सा है। बिना संघर्ष के मनुष्य जीवन पूरा नहीं होता। अर्थात हर किसी के लिए संघर्ष की व्याख्या अलग होती है, क्योंकि हर मनुष्य का जीवन अलग है। ज्योतिष की दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य का स्वभाव राशि के अनुसार तय होता है। मनुष्य अपने मूल स्वभाव के अनुसार संघर्ष का सामना करता है, मार्ग निकालता है और आवश्यक नहीं कि वह हर बार सफल हो। कभी कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो पुनश्च खड़ा रहता है और पुनश्च संघर्ष करने लगता है वही सफल जीवन व्यतीत करता है। वास्तव में वही व्यक्ति जीवन व्यतीत करने का आनंद भी ले सकता है। कई लोगों को विश्वास नहीं बैठेगा कि सफल जीवन का रहस्य छोटी छोटी चीज़ों में छिपा है। यदि हम स्वयं में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। भगवद गीता का तत्वज्ञान हमें यही कहता है। इस विश्व में एक भी प्रश्न नहीं, एक भी समस्या नहीं जिसका हम समाधान भगवद गीता से ना ले सके। जीवन के हर एक प्रश्न का उत्तर गीता हमें देती है। ज्ञान के इस महासागर से हम जितना ले सके उतना कम है। जीवन के हर मोड़ पर गीता हमारे लिए दीप स्तंभ के समान खड़ी है। केवल ज्ञान का वह प्रकाश देखने की दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। हर मनुष्य का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव के हमें देखने को मिलते हैं। उसी के अनुसार हर राशि के कुछ गुण और कुछ दोष भी होते हैं। तो ऐसे हर गुण दोष के लिए भगवद गीता में सुंदर मार्गदर्शन किया गया है। वह मार्गदर्शन, भगवद गीता का वह तत्वज्ञान आप तक पहुंचाने का मेरा ये छोटा सा प्रयास है। मेरा ये प्रयास यदि किसी उचित दिशा में आपको प्राप्त हो, किसी को प्रेरणा मिले, किसी को अपने प्रश्नों की उत्तर मिले, जीवन की समस्याओं का समाधान मिले, तो मैं उसे अपना भाग्य समझूंगी। इसी उद्देश्य से हमने ये श्रृंखला शुरू की। हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम कन्या राशि और भगवद गीता के तत्वज्ञान का संबंध समझने वाले हैं। कन्या राशि का अर्थ शुद्धता, तपश्चर्या, सेवा भाव होता है। ये राशि बुध ग्रह के आधिपत्य में आती है, जिस कारण उसमें बुद्धि भरपूर होती है। किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, योजना बनाना उन्हें आता है। ये गुण इस राशि में प्राकृतिक रूप से होते हैं। ये लोग उचित चीज़ करने को प्राथमिकता देते हैं, अर्थात कोई काम उचित पद्धति से करना ये उनका मूल स्वभाव है। इतना ही नहीं, जिम्मेदारी पूरी करने में अत्यंत दक्ष होते हैं, ईमानदार होते हैं, स्वच्छ विचारों के होते हैं, सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सभी को आधार देते हैं। शांत सेवक के समान उनका काम लगातार शुरू रहता है। सामने वाले को ऐसा लगता है कि बिना इनकी सेवा लिए कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता। ये सब भले ही सत्य है, लेकिन कन्या राशि की एक समस्या है, वे अधिक आलोचना करते हैं। कभी कभी स्वयं के साथ दूसरों के लिए भी कठोर बन जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाते हैं, क्योंकि वे परिपूर्णता की खोज में रहते हैं। हर चीज़ परिपूर्ण हो ऐसी वे जीत पकड़ लेते हैं। इसीलिए कन्या राशि के जातकों को परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है। उस परफेक्शन के चक्कर में वे दूसरों की आलोचना करने से नहीं डरते। हम जैसे हैं, जैसा हमारा काम है वैसा ही काम वे दूसरों की से अपेक्षा करते हैं।
लेकिन ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि मनुष्य जीवन परिपूर्ण हो नहीं सकता। लेकिन इस बात से कन्या राशि को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सभी कर्मों में कौशल प्राप्त करना ही योग्य है। योगः कर्मसु कौशलम। ये सीख कन्या राशि के जातकों के लिए है, ऐसा हम कह सकते हैं। केवल परिपूर्णता के पीछे ना दौड़ते हुए जीवन में कौशल्य, संतुलन और सेवा के तत्व को बनाए रखें। सेवा ही सच्ची साधना है। रामायण में माता शबरी की कथा सभी को पता होगी। कई वर्ष भक्ति भाव से सेवा की, तपश्चर्या की, प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा की। जब श्री राम उनसे मिलने आए तब उसने प्रेम से बेर खाने को दिए। उसमें परिपूर्णता नहीं थी, लेकिन भावना और सेवा उच्च कोटि की थी। कन्या राशि के लिए ये सीख है, परिपूर्णता से अधिक भक्ति और सेवा महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष की इस दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लाभ स्थान में कर्क राशि आती है। माता शबरी की राशि आती है जो भक्ति एवं सेवा दर्शाती है। कन्या राशि के लोग इस विश्व में सेवा भाव, अनुशासन एवं सरलता लाते हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि कौशल के साथ किया गया कर्म योग है। अर्थात कन्या राशि के जातक ने स्वयं के साथ दूसरों की आलोचना न करते हुए प्रेम एवं सहयोग से काम करना चाहिए। कन्या राशि की व्यक्ति जब अपनी तपश्चर्या से विश्व को प्रकाश देती है तो योगी बनती है। कन्या राशि सेवा, स्वच्छता एवं संतुलन का प्रतीक है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 48वां श्लोक है, योगस्तः कुरु कर्माणि संग त्वक्ता धनंजय। अर्थात योगस्थ रहकर, आसक्ति छोड़कर अपना कर्म करें। उस अनुसार अति विश्लेषण छोड़कर कर्म करना, यही सीख भगवत गीता से कन्या राशि के जातकों के लिए दी गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। मेरी एक कन्या राशि की जातिका थी। हर चीज़ परफेक्शन से करना उसका स्वभाव था। कार्यस्थल पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई चूक होनी नहीं चाहिए। घर साफ सुथरा होना चाहिए। मित्रों के बातों में आने वाले छोटे छोटे दोष उसे परेशान करते थे। इस प्रकार सब कुछ बारीकी से देखने के कारण स्वयं थक जाया करती थी। इससे थोड़ा बचकर ही बात करना चाहिए क्योंकि वह तुरंत आलोचना कर देती है, ऐसे उसके मित्र को लगता था, जिस कारण सब उसके साथ थोड़ा थोड़ा अलग बर्ताव करते थे। उसके भी ध्यान में ये चीज़ आती है जिससे वो परेशान होती थी। वह मेरे पास मार्गदर्शन के लिए आई। परिस्थिति को ध्यान में लेकर मैंने उसे समझाया कि तू परिपूर्णता प्राप्त करने की जीत छोड़ दे, उचित संतुलन बनाना सीख। योगः कर्मसु कौशलम। यह भी उसे अच्छा लगा। उसने सबसे पहले अपने ऊपर दबाव को कम किया, थोड़ा खुले मन से रहने लगी। आलोचना करने की बजाय अब वो सामने वालों की प्रशंसा करने लगी। मित्र और साथ काम करने वाले सहकर्मियों को अब प्रोत्साहन देने लगी। उनकी गलतियां निकालना उसने बंद किया, जिस कारण धीरे धीरे उसके स्वभाव में आनंद बढ़ने लगा। लोगों में के बर्ताव में बदलाव हुआ। मित्र उसके साथ गप्पे लड़ाने लगे। संक्षेप में कहा जाए तो भगवत गीता में कन्या राशि के लिए यही तत्वज्ञान है कि आलोचना बंद कर दो, संतुलित कौशल से कर्म करो। गुण दोष सभी में होते हैं, केवल हमें उनकी पहचान नहीं होती। एक समय मनुष्य अपने गुणों को बताएगा, लेकिन दोष उसे स्वयं भी पता नहीं होते। सबसे पहले उनकी पहचान करना आवश्यक है। अपने गुण दोष की पहचान करने के बाद गुणों की वृद्धि के लिए, दोष कम करने के लिए प्रयास करना ही सफलता और आगे बढ़ना होता है। ये यात्रा निरंतर चलते रहती है। सफलता, असफलता, सुख दुख जैसे सभी चीज़ें आती हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। इसीलिए गीता के तत्वज्ञान के अनुसार मन को स्थिर रखना, अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहना, परिणामों की चिंता न करते हुए कर्म करना आवश्यक है। भगवत गीता के इस तत्वज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अपने जीवन को सुंदर बनाएं। हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो
उस अनुसार आप अपने जीवन में बदलाव करने का प्रयास करने वाले हो तो वैसा कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुँचाएं। इस प्रकार कन्या राशि और गीता का तत्वज्ञान समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ये हमारे धर्म ग्रंथों की महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।